हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कलेक्शन इन डार्ट बेसिकली। सो कलेक्शन इन डार्ट में आज हम पढ़ेंगे लिस्ट एंड मैप, एंड हम लिस्ट और मैप ही कवर करेंगे अभी। ओके बाकी की चीज़ें हम बाद में कवर करेंगे जैसे हमें नीड पड़ेगी। अगर हमें जैसे डार्ट में फ्लैटर स्टार्ट कर देती हूँ, अगर इन बिटवीन मुझे नीड होती है तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो पहले हम लिस्ट देखते हैं, लिस्ट क्या होती है। सो गाइज लिस्ट क्या होती है पहले ये देखते हैं। तो लिस्ट काइंड ऑफ एरे की तरह होती है, जैसे एरे हमारी होती है उसी तरह होती है। लेकिन लिस्ट में हमारे क्या होता है कि हम मतलब मेमोरी का इशू नहीं होता है, बट एरे में क्या होता है मेमोरी इशू होता है, जो हमें साइज मेंशन करके फिक्स, क्योंकि वो फिक्स साइज़ की हमें क्रिएट करनी होती है। बट लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। लिस्ट आपकी डायनेमिक होती है, वो आपकी बेसिकली साइज़ की बेस पे ग्रो करती रहती है। ओके गाइज, तो सबसे पहले देखेंगे कि हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं डार्ट के अंदर। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप वेयर लगाएंगे, मतलब वेयर कीवर्ड, और किसी एक लिस्ट का जैसे वेरिएबल हमें बनाना होगा। ओके यहाँ पे जिस टाइप की आपको लिस्ट बनानी है उस टाइप का भी लिख सकते हैं। और वेयर हम इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे लिस्ट किसी भी टाइप की हो सकती है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। ये वेयर लिस्ट टाइप, जो लिस्ट वेरिएबल है जो वेयर टाइप का, वो वैल्यू ले लेगा। तो लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प कर लेनी होती है। मान लीजिए मैं इंटीजर टाइप की कोई लिस्ट बना रही हूँ, तो 1 2 3 4 काइंड मैंने एक लिस्ट बना ली है। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ द इंटीजर। ओके सो बेसिकली दिस इज इंटीजर लिस्ट। ओके गाइस, अब क्या है यहाँ पे, हम जो लिस्ट तो हमने बना ली। अब इसी तरीके से लिस्ट अगर मुझे बनानी है आपकी STR लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल क्वार्ट्स में सेम स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प लेनी होगी हमें। और यहाँ पे हम लिख देंगे, मान लीजिए मैं इसी को 1 को एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रही हूँ अभी। तो इस तरीके से मुझे लिस्ट बनानी होगी। अब आती है बात एक्सेस करने की। और लिस्ट बनाने का एक और तरीका होता है, अगर आप लिस्ट बना रहे हैं, ये तो हमारा नॉर्मल हो गया कि आप सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट आप लगा लें और उसके अंदर वैल्यू यूज़ कर लें जिस टाइप की आपको करनी है। और गाइस आपको एक ही टाइप की वैल्यू यूज़ करनी है ना, ये नहीं हो सकता कि इस लिस्ट में इंटीजर है तो आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं, आप एक ही तरीके की वैल्यू यूज़ करेंगे। दूसरी तरीके से जो लिस्ट यूज़ करते हैं हमें वेयर STR। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट ही क्लास है। ओके तो यहाँ पे हमें डेटा ये एंगुलर स्टार्ट और एंगुलर क्लोज हमारा होगा, उसके बीच में हमें डेटा टाइप लिखना होगा। तो मान लीजिए मुझे अभी इंट टाइप की बनानी है लिस्ट, तो मैं इस तरीके से करूँगी और यहाँ पे अपनी वैल्यू कर दूँगी 1 2 3 4। दिस इज ए डिफरेंट अदर टाइप, सेम फॉर स्ट्रिंग। तो लिस्ट स्ट्रिंग, और जैसे ही हम यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से हम कर सकते हैं गाइस। ओके तो इस तरीके से हम ये दो तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। अब बात आई है कि हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए गाइस, जैसे मैंने लिस्ट जो बनाई थी, ये वाली जो लिस्ट बनाई है, आप इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 मैंने वैल्यू डाल रखी है, राइट। तो सबसे पहले इधर ही हम देख लेते हैं कि कैसे एक्सेस करेंगे। तो पहले जो भी हमारे नंबर जिस जिस पोजीशन पे है वो हमारा क्या गया 1 2 3 4। तो ये कितने 4 एलिमेंट है, तो इससे एरे का साइज कितना हो गया, साइज हो गया एरे का 4। अब क्या करना है, ये तो साइज की बात होगी, लेकिन ये हमारी जो हमारी मेमोरी के अंदर जो स्टोर होते हैं वो और एक्सेस करे जाते हैं, वो होते हैं पोजीशन बेस पे, जो स्टार्ट होती है हमारी 0 1 2 3। दैट मीन्स 1 हमारा 0 वैल्यू पे है, 2 हमारा 1 पे है, 3 हमारा 2 पे है, 4 हमारा 3 पे है। और भी ज़्यादा करना है तो इसको हम डिफरेंट कर लेते हैं, जैसे कि थोड़ा इंडेक्स और उसका कन्फ्यूज़न ना हो। ओके गाइज, तो 0 पे हमारा क्या है 10। तो हमारी एरे जो भी एक्सेस करनी होती है वो हमें इंडेक्स वाइज करनी होती है, इंडेक्स के बेस पे। और इंडेक्स हमारे स्टार्ट होते हैं 0 पर, लेंथ होती है हमारे जितनी की उसमें एलिमेंट्स है हमारे। तो एलिमेंट है 1 2 3 4, तो एलिमेंट की लेंथ हो गई 4 इधर। ओके लेकिन स्टार्ट होगा 0 1 2 3। अगर मान लो मुझे 10 एलिमेंट अगर मुझे लेना है, तो मैं कैसे लूँगी, मुझे मुझे तब कैसे पता चलेगा 10 एलिमेंट मैं कैसे गेट कर पाऊँगी। तो 10 एलिमेंट मुझे पता है कि 0 पोजीशन पे, तो मैं 0 पोजीशन की हेल्प से लूँगी। मुझे 20 लेना है तो 1 पोजीशन की हेल्प से लूँगी, 30 लेना है तो 2 पोजीशन की, से 40 लेना है तो 3 पोजीशन की हेल्प से लूँगी गाइस। ओके अब मान लीजिए कि मुझे ये यहाँ इस लिस्ट से मुझे ये सेकंड पोजीशन का एलिमेंट निकालना है। ओके तो मैं कैसे करूँगी यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, और इस तरीके से अगर हमें सेकंड पोजीशन का एलिमेंट निकालना है तो रिट्रीव करने को होता है
ये करने का होता है आपका लिस्ट, जो भी आपका वेरिएबल का नाम है वो, ये आपका स्टार्ट और एंड एंगुलर ब्रैकेट, और जिस पोजीशन की आपको वैल्यू चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए 2 पोजीशन के एलिमेंट 30 कहाँ पे 2 पे, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगी, तो ये मेरे को 2 पोजीशन के एलिमेंट दे देगा 30। सेम अगर मुझे 0 पोजीशन की चाहिए तो मैं 0 पोजीशन पे यहाँ पे 2 की जगह पे क्या कर दूंगी 0, तो मुझे 0 पोजीशन की वैल्यू मिल जाएगी 30 की जगह पे 10। तो आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ओके। तो सबसे पहले अब इसी को हम क्या करते हैं, वो ये प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। तो अंडर स्टूडियो मैंने अभी रन नहीं किया है, वो मेरा अभी रन कर लेती हूँ, मैं रन करके नहीं रखा मैंने, ओके। तो ये रन हो रहा है। अब यहाँ पे हम पहले लास्ट वीडियो में हमने जैसे कि वो देखा था इनहेरिटेंस एब्स्ट्रैक्शन, ओके, वो हमारा डन हो गया था। अब इसमें हम देखेंगे ये अपना, ओके, लेट मी क्लीन ऑल, ओके गाइस। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो जैसे मैंने जो लिस्ट के एग्जांपल लिया वहाँ पे पहले हम लिस्ट को देख लेते हैं, फिर मैप पे मूव करेंगे। मैप के लिए शायद एक अलग वीडियो बना लेंगे हम, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे बड़ी हो जाएगी ये। तो लिस्ट, ओके, यहाँ पे हम मैंने क्या बताया था, स्टार्ट और एंड ब्रैकेट में हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे 10 20 30 40, ओके, 340 वॉट एवर इज इट। और इंडेक्स आपको मैंने बोल ही दिए थे, ये है 0 पर, ये है 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर। और टोटल साइज़ क्या है लिस्ट का साइज़ क्या है 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट हैं, ओके। अब हमें मान लीजिए कि पूरी की पूरी लिस्ट हमें एक्सेस करनी है, तो कैसे करेंगे लिस्ट सॉरी नॉट पूरी, हम एक एक करके करेंगे। 0 पोजिशन एलिमेंट रिट्रीव रिट्रीव 30 वैल्यू। तो 30 किस पोजीशन पे एट 0 1 2 0 1 2 2 पोजीशन पे। तो हम कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को, प्रिंट, यहाँ पे क्या करना है मैंने बताया था आपको, लिस्ट यूज़ करना है, जो भी वेरिएबल का नाम है वो यूज़ करना है, और इंडेक्स पास करना है जिसकी आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। तो गाइस सी 30 यहाँ प्रिंट हो गया, क्योंकि 30 उसकी 30 वैल्यू है हमारी उस पर 2 पोजीशन पे, ओके गाइस। अगर मान लीजिए मुझे पूरी एरे प्रिंट करानी है तो कैसे कर सकते हैं, हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। मैं दूसरा एक और तरीका बताऊंगी जिसमें पहले आपको जो वेरिएबल है वो बनाना, इंडेक्स का लिए एक वेरिएबल बनाने का। मान लीजिए मैंने आई वेरिएबल बना लिया जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे हमारा जावा में रहता है वही रहेगा, ओके। जिनको जावा नहीं आती है वो ऐसा समझ लें, और मेरी फॉर लूप की वीडियो देख लें जिनको समझना है, जो नहीं बिगनर है जिनको नहीं पता है, ओके। अभी हमारा कहाँ तक जाएगा, लिस्ट डॉट साइज तक जाएगा, यहाँ पे लेंथ है इसकी, और आई प्लस प्लस, ओके। लिस्ट को लेंथ निकालने के लिए लेंथ मेथड है हमारा। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट जो इस आई के अंदर क्या आ रहा है हमारा इंडेक्स, तो हम इंडेक्स ही यूज़ कर लेते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। इंडेक्स यूज़ कर लेते हैं हम, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किस ये इंडेक्स आ रहा है तो इंडेक्स की हेल्प से हम लिस्ट में से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिस्ट और ये इंडेक्स, अब प्रिंट कराते हैं इसको। सी गाइस, ये हमारे चारों वैल्यू प्रिंट हो रही हैं, इसको अभी कमेंट कर देते हैं फिलहाल में। अब हम करते हैं इंडेक्स के साथ वैल्यू प्रिंट कराते हैं, ओके। तो इसको डबल क्वाट्स में लिख लेते हैं। और मैंने बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अलावा किसी और में से वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, $, $this और कर्ली ब्रेसेस, और ये हमें ऐसे यूज़ करना होता है अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर ही करना है। तो वैल्यू एट इंडेक्स हम करेंगे, और हमारा इंडेक्स क्या है, इंडेक्स वेरिएबल है, इंडेक्स इज दिस। तो अभी हमारा सारा प्रिंट होगा, देखिए सी गाइस। सो वैल्यू एट 0 इंडेक्स इज 10, 1 इज 20, 2 इज 30 एंड 3 इज 340। दूसरा तरीका है इसका एक और जो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं इसे। तो क्लीन करने के लिए इन मीन्स मतलब थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने ऐसा ये ऐड कर दिया। तो मेरा नीचे, अब हम क्या करते हैं, फॉर ईच आपने सुना ही होगा। तो लिस्ट डॉट हम करेंगे, लिस्ट डॉट फॉर ईच, ओके गाइस।
अब फॉर ईच में यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है इसको हम यहाँ प्रिंट कराएंगे डायरेक्ट। तो वैल्यू यहाँ पे इंडेक्स की नीड नहीं है हमको, यहाँ पे हम सीधे ऐसे ही प्रिंट कराएंगे क्योंकि ये चित्र हमारा डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट कराता है। और यहाँ सेमीकोलन। ओके गाइस, और इसको हम कराते हैं प्रिंट अप। सो सी okay I have not used that dollar sign here ना, that's why it's printing like this. So you can see, अगर आपको खाली वैल्यू यूज़ करनी है, इंडेक्स से मतलब नहीं है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो दिस इज़ द वे ऑफ यूजिंग लिस्ट in Dart. I hope you understand all the things. If you have any doubt, then you can basically comment into the comment section so that I can reply you and I can help you. So bye bye and meet in the next video, जहाँ पे हम देखेंगे मैप के बारे में। ओके गाइस।